हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग सीटेट के एग्जाम को लेकर मैथ्स पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बार बार रिपीटेटिवली आप लोगों के पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछे जाते हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप लोग इसको एज अ टेस्ट लीजिएगा और आप लोग इसको जो है वो फाइनल रिवीजन समझिएगा। लगभग 35 से 40 तक क्वेश्चन होंगे। ये आप लोग लास्ट में एंड तक देखिएगा और लास्ट में आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके जो है वो इस टेस्ट में कितने मार्क बन रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी हुई है। राइट, तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005। यानी कि एनसीएफ 2005 के हिसाब से प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम का कौन सा एक टॉपिक नहीं है। कौन सा एक टॉपिक नहीं पूछा है? तो देखिए, टेसिलेशन होता है, सिमेट्री भी होता है, पैटर्न भी होता है, रेशियो हमारा टॉपिक नहीं होता है अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेकिंग लेसन प्लान व्हाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। यानी कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए एक लेसन प्लान बनाना है, तो मैथमेटिक्स के किस तरीके का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में किस तरीके का लेसन प्लान होना चाहिए। फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक को फॉलो करना कोई भी अच्छी बात नहीं होती है। रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट इन स्ट्रक्चरल मैनर स्ट्रक्चरल मैनर जो होता है ना, वो भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंसेप्ट। देखिए, ये जो है ना, यहाँ पर वर्ड अपॉर्चुनिटी और कंस्ट्रक्शन ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं। दो ऑप्शन तो हमारे अपने आप ही गलत हो गए, क्योंकि बात टेक्स्ट बुक की यानी बुक की कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन हो सकता है, फिर भी फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे, राइटिंग एक्टिविटीज एंड क्वेश्चन फॉर रेफरेंस। यानी कि राइटिंग एक्टिविटीज कराएंगे हम बच्चे को और क्वेश्चंस देंगे रेफरेंस में। देखिए, हम क्वेश्चंस दें, ये बात भी ठीक लग रही है, यानी फोर्थ ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, थर्ड ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, लेकिन अब इन दोनों में से हमें बेस्ट चूज करना है। तो देखिए, फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखिए, थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है कि बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपने कंसेप्ट को, और फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है कि हमें बच्चे को कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन देने हैं। तो एक तो चीज हम देते हैं और एक बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है। तो बच्चा जब खुद किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो चीज जो होती है वो सही हो जाती है, इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू एक्सप्लेन दैट 1/4 इज लेस देन 1/3। यानी कि 1/4 जो होता है वो 1/3 से छोटा होता है। इस चीज को शो करने के लिए, बच्चे को समझाने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? यूजिंग एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड का यूज नहीं करेंगे। यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स, यूजिंग डाइंस ब्लॉक, यूजिंग नंबर चार्ट। देखिए, इस तरीके की जो फ्रैक्शन वाले जो टॉपिक्स होते हैं, उसको समझाने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी जो होती है वो पेपर स्ट्रिप्स होती है। यानी कि कागज की पट्टियों का यूज कर सकते हैं हम बच्चे के लिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट ऑफ लर्निंग टू मैथमेटिक्स। यानी कि मैथमेटिक्स के अधिगम में कौन सी ऐसी चीज जो है वो सही नहीं है। देखिए, सही नहीं वाला हम लोगों से ऑप्शन पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है, एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्सेल इन मैथमेटिक्स इन इनेट। यानी कि बच्चे के अंदर जो है वो इनेट एबिलिटी होती है मैथमेटिक्स को अच्छा करने की। ये बात तो ठीक है, हम लोग उसे नॉट पूछा है, इसीलिए गलत वाला देखेंगे। टीचर्स बिलीव्स अबाउट लर्नर हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम। यानी कि बच्चे जो होते हैं वो अगर अच्छे से टीचर अगर पढ़ाता है, और टीचर जो है वो अगर उसके विचार अच्छे हैं पढ़ाने के लिए, तो परिणाम जो है वो अच्छे ही निकलेंगे। यानी टीचर अगर सही से पढ़ा रहा है तो बच्चे पर उसका जो है वो असर पड़ेगा। स्टूडेंट सोशियो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। यानी कि बच्चे के सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो होता है वो क्लासरूम में बच्चे पर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल पड़ता है। स्कूल्स लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट अ चाइल्ड परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। यानी स्कूल की जो लैंग्वेज होती है, वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो इम्पैक्ट डालते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस पर, मैथमेटिक्स पर। हमारे पास में देखिए, दो ऑप्शन तो सही है, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों से गलत पूछा है। थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में बोला है, स्कूल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट अ चाइल्ड परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। यानी कि स्कूल जो और टीचर जो है वो किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते हैं मैथ्स को लेकर, इस बात का बच्चे के ऊपर असर होता है, बिल्कुल होता है। कौन सी चीज का असर नहीं होता है? तो बच्चा किस तरीके के सोशियो इकोनॉमिकल, देखिए अगर बच्चा जो है वो किसी ऐसी सोसाइटी से आ रहा है जो
उसका जो है वो मतलब अलग ही है, वहाँ पर मैथ्स का यूज़ ही नहीं होता है। देखिए मैथ्स का यूज़ तो वैसे हर जगह होता है, लेकिन एक ऐसे सोसाइटी से आ रहा है, जहाँ पर जो है वो बहुत कम मैथ्स का यूज़ होता है। तो ये जो चीज़ें होती है, यानी कि बच्चा किस तरीके की सोसाइटी से आ रहा है, तो इसका उसके बैकग्राउंड का मैथ्स से कोई लेना-देना नहीं है। अगर वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, हो सकता है कि बच्चा किसी अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स का यूज़ तो है वो हर जगह होता है, तो इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज द बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमंग चिल्ड्रन। यानी कि बच्चों के बीच बच्चा जो होता है उसमें एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी कराएंगे? ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ द टेबल, लोकेटिंग सिटीज ऑन द मैप, नथिंग द टाइम ऑफ मून राइज, रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। देखिए हम लोगों को बच्चे के अंदर स्पेशल अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करनी है। इसके लिए हम लोग ड्राइंग ऑन द टॉप व्यू ऑफ द बॉटल, यानी कि 3D स्ट्रक्चर हम बच्चे को देंगे और उसको 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैथमेटिकल रीजनिंग को लेकर जो है वो ठीक बात बताती है? देखिए एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ, देखिए डेफिनेशन देना कोई अच्छी बात नहीं होती है। एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। देखिए ये जो जस्टिफिकेशन होता है और ये जो प्रोसीजर वर्ड है, ये अपने आप में पॉजिटिव वर्ड होता है। उसके बाद में आता है एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली। देखिए किसी भी चीज को एफिशिएंसी के साथ में कैलकुलेट करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा हर चीज को प्रॉपरली कर पाए। एबिलिटी टू रिकॉल, रिकॉल करना कोई अच्छी बात नहीं होती है, इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोसीजर के बारे में पूछा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर। यानी कि असेसमेंट और लर्निंग का जो साइकिल होता है उसको लेकर कौन कौन से स्टेप जो होते हैं वो सही है। सबसे पहले जो है वो हम फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है, टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो बोला है कि जो टीचिंग और लर्निंग जो होती है उसकी उसको इंटीग्रेटेड रूप से हम असेस करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो देखिए प्लानिंग वर्ड जो होता है ना वो सबसे पहले किया जाता है, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। देखिए प्लानिंग सही होता है, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट दिया है। सेकंड ऑप्शन गलत, फोर्थ ऑप्शन भी गलत। प्लानिंग कर रहे हैं यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद में आ रहा है हमारे पास में टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, प्लानिंग करी, फिर हम टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड रूप से जो है वो बच्चे को आकलन करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में आ गया फर्स्ट ऑप्शन, इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। उसके बाद में डेवलप करेंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट को, उसके बाद में रिपोर्टिंग करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, फीडबैक सबसे लास्ट में देंगे। देखिए अगर आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस ना भी समझ आए तो भी आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आप लोगों का सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है रिपोर्ट करना एंड कम्युनिकेट करना, फीडबैक। देखिए फीडबैक हमेशा लास्ट में दिया जाता है, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सबसे लास्ट होगा, और लास्ट जो ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपके फर्स्ट में ही है, इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, अ चाइल्ड सब्सट्रैक्टेड टू नंबर एज शोन एज। यानी कि एक बच्चा है वो कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट इस तरीके से कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आइडिया अबाउट द चाइल्ड लर्निंग और सब्सट्रैक्शन। यानी कि बच्चे की लर्निंग को लेकर हम सब्सट्रैक्शन के बारे में क्या बोल सकते हैं? A child has misconception about place value in the process of subtraction। यानी कि बच्चा जो है वो मिसकंसेप्शन में है प्लेस वैल्यू को लेकर। सेकंड ऑप्शन है, द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट। देखिए ऐसा तो नहीं है क्योंकि बच्चे ने सब्ट्रैक्ट किया है। उसके बाद में थर्ड है, द चाइल्ड नो द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर। यानी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ टू डिजिट नंबर का ही सब्ट्रैक्शन आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट इज द मिस्टेक एंड इट कैन बी रेक्टिफाई बाय रिपीटेटिव प्रैक्टिस। यानी एक तरीके की मिस्टेक है और बच्चे को बार बार प्रैक्टिस करा के हम इसको सुधार सकते हैं, नहीं। बच्चे का मिसकंसेप्शन है प्लेस वैल्यू को लेकर, बच्चे को सब्सट्रैक्शन तो समझ आ गया है लेकिन उसको प्लेस वैल्यू के बारे में जानकारी नहीं है, प्लेस वैल्यू को लेकर उसको मिसकंसेप्शन है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर एनकरेज द चिल्ड्रन इन हर क्लास टू एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड देन देयर इज ओन वर्ड। यानी कि एक टीचर है वो अपनी क्लास में बच्चों को उसके एनवायरनमेंट में जो भी मौजूद है, जितनी भी चीजें, उसको अपने शब्दों में समझाने के लिए एनकरेज करती है। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर टू डू सच एज एक्टिविटी विद हर स्टूडेंट। यानी कि इस तरीके की एक्टिविटी अगर टीचर करवा रहा है तो उसका क्या एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विच कैन बी परफॉर्म इन द फ्री टाइम। देखिए फ्री टाइम के लिए परफॉर्म करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। चिल्ड्रन एंजॉय एक्सप्लेनिंग
द ऑब्जेक्ट इन देयर ओन लैंग्वेज लाइक दे एंजॉय प्लेइंग दंसराज, यानी कि बच्चे को मजा आएगा जब वो इस तरीके से एक्सप्लेन करेगा और उसको ऐसा लगेगा कि वो दंसराज खेल रहे हैं। हमको कोई गेम्स नहीं खिलाना है क्योंकि मैथ्स का क्लास चल रही है, गेम्स की नहीं। इट मेक द चिल्ड्रन ऑब्जर्व, देखिए ऑब्जर्व वर्ड आया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनफॉर्मली विथ विच डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट शेप्स, यानी कि बच्चे जो है हम उसको इनफॉर्मली किसी भी चीज को बारे में बताएंगे। इनफॉर्मली अगर हम किसी भी बच्चे को किसी कोई भी चीज बताते हैं तो वो चीज बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ आती है, इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम, यानी कि एक क्लास है गणित की, उसके अंदर हेट्रोजीनियस ग्रुप्स है, तो उसको टीचर किस तरीके से हैंडल करेगा। बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ द सेम एबिलिटी टुगेदर एंड गिविंग देम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, यानी कि बच्चों की एबिलिटी के बेस पर उसको जो है वो हम क्वेश्चंस देंगे, उसी के हिसाब से ग्रुप बनाएंगे। नहीं, एबिलिटी ग्रुपिंग करना ही अपने आप में गलत वर्ड है, तो ये हट जाएगा। ग्रुपिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन द सेम क्लास, यानी कि हर तरीके को बच्चे को हम एक साथ रखेंगे। by grouping the children of the different ability together as such they can learn from each other, देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बच्चे जो होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट हम ग्रुप्स बनाएंगे, अलग अलग एबिलिटीज के बच्चे, यानी कुछ ऐसे ग्रुप बनाएंगे जिसमें कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, कुछ वीक होंगे, हर तरीके का बच्चा हर ग्रुप में होगा। इस तरीके से बच्चे जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से सीख सकेंगे, वो एक दूसरे से सीखने की कोशिश करेंगे, इसलिए थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग इन द क्लास इन एन एक्टिविटी, यानी कि ऐसी कौन सी एक एक्टिविटी है जो क्लास में एक्टिविटी को शो कर रही है। टीचर एक्सप्लेन हाउ टू डू सम, यानी टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है। टीच चिल्ड्रन रेक्टिंग काउंटिंग फॉर द रिदम, यानी कि बच्चे जो है वो राइम, रिदम नहीं, राइम राइम के रूप में जो है वो रीसाइट कर रहे हैं। चिल्ड्रन कॉपिंग फ्रॉम बैकग्राउंड ब्लैक बोर्ड, यानी कि बच्चे जो है वो कॉपी कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड से, ये भी नहीं होगा। चिल्ड्रन एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, देखिए बच्चे एंगेज है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ की वर्ड्स होते हैं जो हमें सही आंसर तक लेकर जाते हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम अ टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ शीट ऑन विच फोर राइट एंगल triangle were drawn and asked the children to find the relationship between the sides of the triangle, यानी एक टीचर है वो पाइथागोरस थ्योरम समझाना चाह रही है, इसके लिए वो डिस्ट्रीब्यूट करती है डिस्ट्रीब्यूट करती है एक ऐसे पेपर जिसके अंदर राइट एंगल्स बने हुए हैं, चार चार राइट एंगल्स बने हुए हैं। उसके बाद में वो बच्चों को कहती है कि रिलेशन ढूंढना है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल के जो रिलेशन होते हैं उसको ढूंढना है। इन द अबव सिचुएशन द टीचर यूज्ड, यानी कि इस तरीके की सिचुएशन में टीचर क्या कर रहा है, इंडक्टिव मेथड का यूज कर रहा है, डिडक्टिव मेथड का यूज कर रहा है, लेक्चर, देखिए लेक्चर तो दे नहीं रहा है, लेबोरेटरी में भी नहीं लेकर गया है। टीचर जो है वो पहले जो है वो पेपर स्ट्रिप दे रहा है, यानी पहले एग्जाम्पल बता रहा है, फिर वो पाइथागोरस थ्योरम बताएगा, इसीलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड का यूज कर रहा है टीचर। उसके बाद में आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू मैथमेटिकल लर्निंग, यानी कि मैथमेटिक जो होता है उसको लेकर कौन सा एक बात ठीक है। मैथमेटिक्स इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट, डिफिकल्ट तो नहीं होता है, जनरली गर्ल्स आर वीकर इन मैथमेटिक्स, गर्ल्स वीक होती है, ये भी कोई लॉजिक नहीं है आंसर का। एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, हर कोई सीख सकता है गणित, हाँ ये बात ठीक है। मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्न बाय रिग्रेस प्रैक्टिस, यानी मैथमेटिक्स जो है उसकी अगर रिग्रेस प्रैक्टिस की जाए तो ही सीखी जा सकती है, नहीं मैथमेटिक्स को कोई भी सीख सकता है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंसेप्ट मैप्स, यानी कंसेप्ट मैप्स को लेकर कौन सी एक बात ठीक नहीं है। कंसेप्ट मैप्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटर कनेक्टेड कंसेप्ट एंड लिंक्स कनेक्टिंग देम, यानी कि जो कंसेप्ट मैप होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और कनेक्ट रहते हैं लिंक से और कंसेप्ट से, ये बात तो ठीक है। कंसेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर ओनली, देखिए टीचर नहीं बनाता है कभी भी, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों मिलकर बनाते हैं, तो ये ऑप्शन आपका नहीं पूछा है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, कंसेप्ट मैप आर हायरार्किकल इन नेचर, हायरार्किकल होता है नेचर में, ये बात भी ठीक है। कंसेप्ट मैप्स हेल्प इन लिंकिंग प्रियर नॉलेज टू न्यू इंस्ट्रक्शंस, यानी कि पुरानी चीजों
चीज़ों को नए नॉलेज के साथ में कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ये बात भी ठीक है। नहीं पूछा है, सेकंड वाला नहीं गलत है, इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है ये, the assessment of what children learn in mathematics in primary classes should not focus on। यानी प्राइमरी क्लासेस के अंदर बच्चे जो है वो मैथ्स में क्या सीखते हैं, इसके आकलन के लिए हम किस पर ध्यान नहीं देंगे। इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिकल कंसेप्ट, यानी मैथमेटिक्स की कंसेप्ट को जानेगा बच्चा, ये बात ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथ्स की लैंग्वेज को जानना, ये भी ठीक है। प्रेक्साइनेस इन आंसरिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यानी कि एकदम अच्छे तरीके से, एकदम सटीकता से मैथ्स के आंसर्स करना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो सटीकता से ही आंसर करेगा। हो सकता है उसको कभी-कभी मिस्टेक्स भी हो जाए। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा है और यही गलत है, गलत पूछा है इसलिए थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया है, after teaching the concept of multiplication to her class, a teacher asked her children to multiply 48 by 4। यानी कि एक क्लास के अंदर टीचर जो है वो मल्टीप्लिकेशन की अवधारणा को या कंसेप्ट को समझाता है और उसके बाद में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता है कि 48 को 4 से मल्टीप्लाई करो। वन ऑफ हर स्टूडेंट सॉल्व इज ओरली एज टू मल्टीप्लाई 48 by 4। वी फर्स्ट एडेड 48 to 48, which makes 96, and then add another 96 to reach 192, so the answer is 192। यानी कि इस तरीके की एक जो प्रॉब्लम है वो टीचर बच्चों को देता है। इसमें से पूरी क्लास में से एक बच्चा ऐसा है जो 48 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 48 प्लस 48 करता है तो 96 आता है, उसके बाद में 96 टू 96 करता है तो 192 निकाल देता है। तो इस तरीके से बच्चा अगर मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहा है तो किस तरीके की स्ट्रेटजी है। द चाइल्ड यूज अ रॉन्ग मेथड, देखिए रॉन्ग मेथड नहीं है, रॉन्ग मेथड होता तो आंसर कैसे आता, तो इसको तो पढ़ना ही नहीं है, ये तो बात ठीक है। ही शी हैज नॉट अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऐसी बात है कि उसको मल्टीप्लिकेशन जो है वो समझ ही नहीं आया, ऐसा कोई भी नहीं है। उसको समझ तो आया है लेकिन उसने अलग तरीके से किया है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। द गिवन प्रॉब्लम इज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम एंड नॉट एडिशन प्रॉब्लम, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है वो मल्टीप्लिकेशन की है, एडिशन की नहीं। ये जरूरी नहीं है क्योंकि टीचर ने तो मल्टीप्लाई सिखाया है। ही शी अंडरस्टूड मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है कि बच्चा जो है वो बार बार रिपीट करके मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट असेंशियल इन लर्निंग मैथमेटिकल एट अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि अपर प्राइमरी लेवल में मैथ्स को पढ़ाने के लिए कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम मैनी टाइम, यानी कि एक ही प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करना। एक्सप्लोर डिफरेंट वे टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एक्सप्लोर करना, देखिए एक्सप्लोर वर्ड होता है ना वो पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये सही हो जाएगा। मेमोराइज करना कोई अच्छी बात नहीं है, कॉपी करना करेक्टली ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। एक्सप्लोर वर्ड ही अपने आप में पॉजिटिव है, इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल पर मैथ्स को पढ़ाने के लिए कौन सा एक जो स्ट्रेटजी है या मेथड है वो ठीक है। डेमोस्ट्रेशन मेथड, ये बात ठीक है। लेक्चर मेथड कोई अच्छी बात नहीं होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, देखिए सारे के सारे मेथड अच्छे होते हैं लेकिन हम लोगों को बेस्ट चूज करना है, और बेस्ट जो मेथड होता है वो वही होता है जिसमें बच्चा एक्टिविटी करता है, और इन चार ऑप्शन में एक्टिविटी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, इसीलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द पर्पज ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का कौन सा एक पर्पज नहीं है। मॉनिटरिंग स्टूडेंट ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करना, ये बात तो ठीक है। मेकिंग इंस्ट्रक्शन डिसीजन लेना, ये बात भी ठीक है। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम, करिकुलम की इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना, ये बात भी ठीक है। रैंकिंग द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, बच्चे को उसके रैंक के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंक करना, ये बात ठीक नहीं होती है, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को नॉट पूछा है और यही नॉट वाला हमारा सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आप लोगों को सेकंड में दिख रहा है, इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ टीचर हैज टॉट मेजरमेंट ऑफ एरिया टू क्लास 8 चिल्ड्रन बट मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट आर कंफ्यूज बिटवीन द यूजेस ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। यानी कि एक 8th क्लास का टीचर है, वो बच्चों को एरिया के बारे में बताता है लेकिन बच्चे जो है वो एरिया और जो वॉल्यूम होते हैं उसके जो यूनिट्स होती है उसको लेकर कंफ्यूजन में है। इसको जो कंफ्यूजन का क्या रीजन हो सकता है,
क्या रीज़न हो सकता है कि बच्चे जो है वो इस चीज़ में कन्फ्यूज़न में है? द चिल्ड्रन डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ यूनिट ऑफ एरिया, यानी कि ब टीचर को पता ही नहीं है कि इसका यूज़ कहाँ होता है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि वो टीचर है, उसको तो सब आता होगा, यानी कि हर चीज़ जो टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, उसको आ ही रहा होगा। अ चिल्ड्रन द चिल्ड्रन हैव नॉट मेमोराइज़ वर्ड ही गलत है, इसीलिए डायरेक्ट हटा देंगे। डिफरेंट यूनिट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑल टुगेदर विदाउट रिलेटिंग देम विथ देयर डेली लाइफ, यानी कि बच्चे को वो चीज़ जो है वो इसलिए नहीं समझ आई है क्योंकि टीचर ने उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके वो चीज़ जो है वो नहीं समझाई है। इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है द स्ट्रेटेजी ऑफ क्वेश्चनिंग यूज इन द मैथमेटिकल क्लास एट अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि क्वेश्चन किए जाते हैं मैथमेटिक्स की क्लास में, एक अपर प्राइमरी क्लास है उसके अंदर, तो ये स्ट्रेटेजी क्या है? शुड बी डिस्करेज, देखिए क्वेश्चन करना कभी भी डिस्करेज करना नहीं होता है। मेक द क्लासरूम नॉइजी, यानी कि क्लासरूम जो है वो नॉइजी हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। कुड क्रिएट स्ट्रेस, स्ट्रेस क्रिएट करना हमारा काम है अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो नहीं। देखिए ये जो है ना कीवर्ड्स होते हैं, इनको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन बिना पढ़े ही हटा सकते हैं, तो मैंने डायरेक्ट हटा दिए। फोर्थ ऑप्शन है हेल्प चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर थॉट और अंडरस्टैंडिंग एंड थिंक क्रिटिकली। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है, थॉट्स और अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, क्रिटिकली थिंकिंग कर रहा है, ये वर्ड ही पॉजिटिव है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमेडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर, यानी कि रेमेडियल टीचर किस तरीके से हेल्पफुल होती है? टीचिंग द वूल क्लास, देखिए रेमेडियल टीचिंग कभी भी वूल पूरी क्लास के लिए नहीं होती है। रिकैप्चुलेटिंग द लेसन, यानी कि हम लोगों को रिवीजन करवा रहा है चैप्टर का, नहीं ऐसा नहीं करना है। टीचिंग इज प्ले वे मैथड, यानी कि प्ले वे मैथड से हम टीचर बच्चा जो है वो बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं। रिमूव लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ वीकनेस स्टूडेंट, यानी कि ऐसे बच्चे जिनमें वीकनेस है किसी एक टॉपिक या किसी एक सब्जेक्ट को लेकर, तो उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं हम रेमेडियल टीचिंग में, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द पर्पस ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स इज, यानी कि एक मैथमेटिक्स की क्लास है, उसके अंदर हम डायग्नोस कर रहे हैं, तो इसका क्या जो है वो क्या इसका पर्पस हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है टू नो द गैप्स इन द चिल्ड्रन, देखिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना वो हमेशा बच्चे की गैप चेक करने के लिए होता है कि बच्चा जो है वो उसको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। गैप वर्ड ही डायग्नोस्टिक जहां पर आप लोगों को दिख जाए और गैप वर्ड दिख जाए ना, तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। सेकंड ऑप्शन फिर भी पढ़ लेते हैं, टू गिव फीडबैक, फीडबैक देखने के लिए हम नहीं करेंगे बच्चे का डायग्नोस। फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने के लिए भी कभी भी डायग्नोस नहीं करते हैं। क्वेश्चन पेपर ऑफ एंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए भी हम भी कभी भी डायग्नोस टेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एम ऑफ एनकरेजिंग मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम, यानी कि मैथ्स की क्लासरूम है उसमें जो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन है उसको एनकरेज करने के लिए हम क्या करेंगे? चिल्ड्रन शुड बी एबल टू यूज द प्रिसाइज लैंग्वेज वाइल टेकिंग अबाउट मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड यूजिंग दैम। सबसे पहले उसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन, फिर सेकंड ऑप्शन है चिल्ड्रन हु हैव फियर अबाउट मैथमेटिकल शुड बी एबल टू इंटरेक्ट इन द क्लासरूम, यानी कि एक सेकंड ऑप्शन है टीचर हु हैव फियर अबाउट मैथमेटिक्स शुड बी एबल टू इंटरेक्ट इन द क्लासरूम, यानी कि गणित की क्लास में जो बच्चे डरते हैं उनको आपस में हम इंटरेक्ट कराएंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। टू ऑर्गेनाइज डिबेट, बच्चों के बीच में डिबेट करवाएंगे रिगार्डिंग टॉपिक्स को लेकर मैथमेटिक्स के, नहीं। चिल्ड्रन शुड बी एबल टू रीसाइट थ्योरम, यानी कि बच्चे जो है वो रीसाइट करेंगे, सूत्रों को याद करेंगे, उसको बार बार भूलेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है एरर प्ले अ क्रूशियल रोल इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, दिस स्टेटमेंट इज, यानी कि एरर जो होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हाँ ये बात ठीक है, ये बात एकदम सही है, तो फॉल्स वाला तो आप डायरेक्ट हटा लो। अब अब इसका रीजन क्या है वो हम देखेंगे। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में हमारे पास में रीजन है ट्रू बिकॉज एरर रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ चाइल्ड, और फोर्थ ऑप्शन है ट्रू बिकॉज एरर प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द मार्क्स दे ऑब्टेन, यानी मार्क के लिए हम बच्चा जो है वो गलती कर रहा है, हम मार्क के बारे में बताएंगे बच्चे को, देखिए मार्क के बारे में तो हमें कोई चीज करनी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चा खुद थिंकिंग कर रहा है, बच्चे की थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करना ये एक पॉजिटिव वर्ड है, उसकी एरर को रिफ्लेक्ट करना, इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन
राइट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैथमेटिकल प्रोसेस, यानी कि मैथमेटिकल का कौन सा एक प्रोसेस नहीं है। विजुअलाइज करना प्रोसेस है, एस्टिमेशन करना भी प्रोसेस है, मेजरमेंट करना भी प्रोसेस है, मेमोराइज करना मैथ्स का काम नहीं होता है। मैथ्स का क्या, किसी भी सब्जेक्ट का काम मेमोराइज करना नहीं होता है। ये मेमोराइज वर्ड ही नेगेटिव है, कहीं पर भी अगर आप लोगों को आ जाए तो उसको डायरेक्ट हटा देना। आप लोगों को नॉट पूछा है और नॉट में आप लोगों का मेमोराइज सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, यानी कि एक बच्चा है, उसको क्यूब का एरिया निकालने के लिए बोला गया है। ही कैलकुलेट द वॉल्यूम, उसने वॉल्यूम निकाल दिया। द रीजन ऑफ एरर इन कैलकुलेशन इज आर, यानी इसका क्या रीजन हो सकता है। अ स्टूडेंट फाइंड द क्लास बोरिंग एज ही डज नॉट लाइक मैथमेटिकल क्लास, यानी कि बच्चा जो है वो बोर हो रहा है क्लास में। ये कोई लॉजिक नहीं है, तो ए तो आपका डायरेक्ट हट जाएगा, तो ए जहां पर है उसको हटा दो। द स्टूडेंट इज नॉट फिट फॉर स्टडी इन द क्लास, यानी बच्चा फिट ही नहीं है क्लास में पढ़ने के लिए। ये भी कोई रीजन नहीं होता है, इसलिए ये वाला भी हट जाएगा। द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि बच्चा जो है वो एबल ही नहीं है। देखिए ये ऑप्शन गलत है। हमें कभी भी बच्चे को अनेबल नहीं बताना है कि बच्चा कोई भी काम नहीं कर सकता। बच्चा हर काम कर सकता है, हमको यही मानना है। जहां ऑप्शन में आप लोगों को ये दिखे ना कि बच्चा कर रहा है, बच्चा कर सकता है, वो ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर आप लोगों का थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन ऑब्वियसली पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फोर्थ ऑप्शन राइट है। फिर भी पढ़ लेते हैं, द स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि छात्र जो है वो उसको क्षेत्रफल और जो वॉल्यूम है उसकी जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, वाइल टीचिंग शेप अ टीचर कैन प्लान अ ट्रिप ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस, यानी कि एक टीचर है वो शेप वाला टॉपिक मैथ्स में पढ़ाना चाहती है, लेकिन इसके लिए वो हिस्टोरिकल प्लेस का ट्रिप का प्लान बनाती है। क्यों, इसका क्या रीजन है। इट नीड टू प्रोवाइड लेजियर टाइम एज मोस्ट ऑफ द सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड इन द टाइम, यानी कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब जैसे भी करके टाइम को पूरा करना है। नहीं, ए ऑप्शन तो नहीं होगा, तो ए हट जाएगा, यहाँ पर भी ए हट जाएगा। इट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, देखिए मैथ्स की क्लास है, शेप के बारे में पढ़ाना है, तो कभी भी हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में नहीं देखेंगे, इसीलिए आप लोगों का बी ऑप्शन भी हट जाएगा। अब हमारे पास में सी ऑप्शन ही बचा है, क्योंकि एक ही है, तो हम लोगों को बाकी वाले पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। शेप आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एवरी आर्टी आर्किटेक्चर एंड सच ट्रिप्स एनकरेज कनेक्शन अक्रॉस डिसिप्लिन, यानी कि आर्किटेक्चर्स जो होते हैं वो इंटरनल तरीके से इंटीग्रेटेड रूप से शेप्स बनाते हैं, और बच्चा जो है वो शेप्स को देखता है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन राइट है। इसीलिए आप लोगों का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सी सही है, इसीलिए सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में सी दे रखा है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ द ट्राइंगल एज प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राइमरी लेवल पर हमें बच्चे को जो है वो कंसेप्ट बताना है ट्राइंगल का, तो इसके लिए क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी हो सकती है। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल ऑफ ऑल टाइप बट एक्सपोजर ऑफ अदर फिगर शुड बी अवॉइडेड, यानी कि बच्चे को है जो है वो हम त्रिभुज के बारे में बता देंगे और बाकी सारी जो फिगर्स होगी उसको अवॉइड करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल ऑफ ऑल टाइप एंड ऑल्सो अदर फिगर, यानी कि बच्चे के सामने हम हर तरीके की आकृति, साथ साथ में हम लोग त्रिभुज भी दिखाएंगे, ये बात ठीक है, क्योंकि बच्चा त्रिभुज को दिखेगा, त्रिभुज के साथ साथ में जो है वो अदर जितने भी फिगर्स हैं उन सबको दिखेगा, तो उसको ट्राई एंगल अच्छे से समझ आएगा कि ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, सब तरीके का स्ट्रक्चर उसको अच्छे से समझ आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस, यानी कि एक नंबर है 3, कौन सा एक क्वेश्चन है जिसमें ऑर्डिनल सेंस दिखाया गया है। ऑल ग्रुप्स हैव 3 टीम मेंबर, यानी हर ग्रुप के अंदर हर ग्रुप के अंदर 3 टीम मेंबर है, हाँ हो सकता है। फिर भी ऑर्डिनल सेंस देखना है। दिस बॉक्स कंटेन मैनी सेट्स ऑफ 3 पेंसिल, यानी कि इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के बहुत सारे सेट्स है। आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर, देखिए ऑर्डिनल नंबर जो होता है ना वो यही होता है 1 2 3, यानी फर्स्ट सेकंड, ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ना उसी को हम लोग जो है वो ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है थर्ड, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स के नेचर को लेकर कौन सी एक बात ठीक नहीं है। प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कंक्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रक्शन।
सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन हमारे पास में है मैथमेटिकल यूज स्पेशल वोकेबलरी टू कम्युनिकेट आइडियाज प्रिसाइजली, यानी कि मैथ्स जो होती है उसके अंदर स्पेशल वोकेब होती है कम्युनिकेट करने के लिए, आइडियाज को प्रिसाइज करने के लिए। ये बात तो ठीक है, हम लोगों से नॉट करेक्ट पूछा है, इसीलिए हमको नॉट वाला ढूंढना है। थर्ड है आर्ग्यूमेंशन स्किल्स इज इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, यानी आर्ग्यूमेंट करना किसी भी चीज को लेकर, मैथ्स को लेकर, तो ये बात तो ठीक है, ये भी नहीं होगा। मैथमेटिकल कंसेप्ट आर हायरार्किकल इन नेचर, मैथ्स के जो कंसेप्ट होते हैं वो हायरार्किकल होते हैं, ये बात भी ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए सही है क्योंकि हमें गलत ही पूछा है। प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कंक्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एब्स्ट्रक्शन, यानी कि प्राइमरी लेवल पर गणित जो होती है वो प्रत्यक्ष होती है, इसको कल्पना की जरूरत ही नहीं है। देखिए कल्पना तो हर क्लास में करनी होती है, बच्चा अगर इमेजिनेशन करेगा तो इमेजिनेशन से वो ज्यादा अच्छे से किसी भी चीज को पढ़ पाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल, यानी कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी कौन सा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है प्राइमरी लेवल पर मैथ्स को पढ़ाने के लिए। प्रिपेयरिंग फॉर हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, हायर एजुकेशन के लिए हमें प्रिपेयर करना है, नहीं, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम प्राइमरी लेवल पर सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए बच्चे को प्रिपेयर करें। प्रमोटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर टेक्नोलॉजी, प्रमोट करना और टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना, ये हो सकता है लेकिन फिर भी हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ द लाइफ चिल्ड्रन लाइफ एक्सपीरियंस, देखिए लाइफ एक्सपीरियंस वर्ड है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है डेवलपिंग रीगर इन कैलकुलेशन, यानी कि बच्चा जो है उसको रीगर करना है कैलकुलेशन में। जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर रीगर कर रहा है कैलकुलेशन में, एकदम फास्ट है, एकदम परफेक्ट कर रहा है, तो ही वो बच्चा मैथ्स में अच्छा है, अगर उससे मिस्टेक भी हो रही है तो भी वो बच्चा अच्छा कर सकता है, इसीलिए आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डेड मैथमेटिकल टीचिंग लर्निंग इज इनकरेक्ट, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैथमेटिकल टीचिंग को पढ़ाने के लिए एक जो है वो बात गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत पूछा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट हम लोगों से पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है मैथमेटिकल नॉलेज कैन बी क्रिएटेड इन प्राइमरी क्लास स्टूडेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न एंड जनरलाइजेशन, यानी कि बच्चे प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं वो नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं पैटर्न को, और उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन तो ठीक है। आर्ग्यूमेंटेशन एंड नेगोटिएशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग मैथमेटिकल नॉलेज, यानी कि जो आर्ग्यूमेंटेशन होता है और नेगोटिएशन होता है ये सब बातें ठीक होती है मैथ्स में, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। मैथमेटिकल लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग्स, यानी कि बच्चा जो है वो समाज में रहकर भी मैथ सीखता है। कैसे, मान लीजिए वो जो है वो कोई भी सामान लेकर लेने के लिए गया है, कोई भी ऐसी चीज या सब्जी लेने के लिए गया है, चॉकलेट लेने के लिए भी गया है, तो भी उसको पता है कि मैंने 10 रुपए दिए हैं, 5 के मैंने चॉकलेट लिए है, तो 5 रुपए मुझे वापस मिलेंगे, तो ये भी एक तरीके की मैथमेटिक्स है। तो बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट करके भी मैथ्स को सीख लेता है। उसके बाद में आता है कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट हैज नो रोल इन कंस्ट्रक्शन मैथमेटिकल नॉलेज, यानी कि जो कल्चर होता है, कॉन्टेक्स्ट हैज नो रोल, देखिए रोल होता है कल्चर का भी बच्चे के मैथ्स को सीखने में, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और गलत ही हम लोगों से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैथमेटिकल थ्योरम इज, मैथमेटिकल थ्योरम क्या होता है। अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होता है दैट हैज बीन प्रूवन बाय लॉजिकल आर्गुमेंट बेस्ड ऑन एक्सियोम्स, यानी कि ये जो चीज होती है वो आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू जो होती है वो उसको सही प्रूवन किया हुआ होता है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा सही है, हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट हुज ट्रुथ और फॉल्सली इज नॉट नॉन, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिस जो सच है नहीं है, इसका पता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इज अ स्टेटमेंट विदाउट सफिशिएंट एविडेंस फॉर प्रूफ, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका कोई सफिशिएंट एविडेंस और प्रूफ नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये एक ऐसी चीज होती है जिसको प्रूफ किया गया है आर्ग्यूमेंट के थ्रू, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर प्रमोटेड बाय मैथमेटिकल एट अपर प्राइमरी स्टेज, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चे के मैथमेटिकल स्किल्स को प्राइमरी लेवल पर प्रमोट करती है। विजुअलाइजेशन करता है, तो ए ऑप्शन किस किस में है, ए ऑप्शन सब में आ रहा है, ए में है, बी में है, फोर में है, तो थर्ड तो हट जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन भी है, तो बी किस किस में है, बी फर्स्ट में और सेकंड में है, तो फोर्थ ऑप्शन भी हट जाएगा। मेमोराइज करना, मेमोराइज करना कभी भी अच्छा वर्ड नहीं होता है, तो सी ऑप्शन को हटा दो, पीछे बचा ए ऑप्शन, इस तरीके से एलिमिनेट कर लिया, सारे ऑप्शन पढ़ने भी नहीं पड़े और फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव मैथमेटिकल क्लासरूम, यानी मैथ्स की क्लास है उसको इफेक्टिव करने के लिए क्या करेंगे? ग्रुप वर्क एंड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डिस्करेज, यानी डिस्करेज करेंगे ग्रुप वर्क को, डिस्करेज तो करना ही नहीं है किसी भी बच्चे को। एम्फेसाइज दैट मैथमेटिकल इज असेंशियल अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट, यानी कि कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसका यूज करना असेंशियल कर देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बच्चे को जरूरत रहेगी तो कंक्रीट बताएंगे, नहीं रहेगी तो एब्स्ट्रैक्ट भी बताएंगे। हर तरीके के मटेरियल हम बच्चे को बता सकते हैं। उसके बाद में आता है मल्टीपल वे ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम आर एनकरेज। देखिए एनकरेज करना किसको? मल्टीपल वे को। मल्टीपल वे को एनकरेज करना अपने आप में ही मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक पॉजिटिव बात है, इसलिए थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, which of the following which of the following aligns with the overall objective of achieving mathematical for all as per NCF 2005, यानी कि ऐसी कौन सी एक बात है जो NCF 2005 के हिसाब से कि जो मैथ्स होती है वो सभी के लिए होती है, इसका क्या एक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट हमारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है, इट शुड बी acknowledged that mathematical is mean the selected for few student, यानी मैथ्स जो होती है वो सिर्फ कुछ सेलेक्टेड बच्चों के लिए ही होती है, नहीं। टेक्स्ट बुक शुड ओनली इंक्लूड्स प्रॉब्लम ऑफ एवरेज डिफिकल्टी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम टेक्स्ट बुक का यूज करेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें आ रही है, नहीं। ये ओनली वर्ड ही नेगेटिव है, इसलिए इस वर्ड को हटा देंगे। कॉन्ट्रीब्यूटेशन एंड contribution of mathematicians from different religious and different social group should be highlighted, यानी कि बहुत सारे अलग अलग जो है वो रिलीजियस से और अलग अलग सोशल ग्रुप से आने वाले जो मैथमेटिशियन होते हैं उनके जो भी योगदान है, उन पर उनकी विशिष्टता है, उन पर हम बल देंगे। तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद में आता है मैथमेटिकली टैलेंटेड स्टूडेंट शुड बी ग्रूम्ड इज इन आइसोलेशन, यानी कि जो इंटेलिजेंट और टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आइसोलेट करेंगे, उसको अलग से हम शिक्षा देंगे। किसी भी बच्चे को अलग से शिक्षा नहीं देनी है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये कुछ 30 से 35 के आसपास या 35 से 40 के आसपास कुछ क्वेश्चन थे। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। एज़ अ टेस्ट अगर आप लोगों के इन 35 को, मान लीजिए 35 क्वेश्चन है, 35 में से अगर आप लोगों के 30 मार्क या फिर 25 प्लस मार्क भी बन रहे हैं ना, तो भी आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा समझिए और आप लोगों की बहुत अच्छा होगा पेपर, ये उम्मीद है मुझे भी, और आप लोगों की भी तैयारी अच्छी होगी। और अभी भी आप लोगों के पास में 2 दिन है। मैथ्स को लेकर या किसी भी सीटेट की किसी भी सब्जेक्ट को लेकर या किसी भी टीचिंग एग्जाम को लेकर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।